हाय डियर स्टूडेंट, पिछला जो सेशन था हमारा वो फर्स्ट चैप्टर पे था रोटेशनल डायनेमिक्स। और आज का जो हमारा जो सेशन फर्स्ट सेशन है वो है हमारा सेकंड चैप्टर, दैट इज द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ओके, तो उसका जो फर्स्ट जो सेशन है वो एमसीक्यूज है, और एमसीक्यूज का जो फर्स्ट जो एमसीक्यूज है वो क्या है, दैट इज द इंसेक्ट मूव्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ। हमें पता है सरफेस टेंशन में हमने पढ़ा है डियर स्टूडेंट, दैट इज द वाटर स्पाइडर, दैट इज द स्पाइडर वॉक ऑन द वाटर सरफेस इजीली, दैट इज द ग्रीस नीडल फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस। ऑल द एग्जाम्पल आर द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस टेंशन। इलास्टिसिटी, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ओके, तो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन रहेगा, इट इज द सरफेस टेंशन, इट इज द सरफेस टेंशन। उसके बाद वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू, जो वाटर ड्रॉप का जो शेप होता है वो स्फेरिकल शेप होता है, जो बबल्स है उसका भी शेप ये स्फेरिकल शेप है। तो ये जो ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स है, उसका शेप स्फेरिकल क्यों है, किसके वजह से स्फेरिकल है, तो वो जो रहेगा, हमें पता है डियर स्टूडेंट सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टीज है, दैट इज it is the properties of the liquid which occurs to minimize its surface area. ओके, और जो स्पीयर का जो सरफेस एरिया है वो सबसे कम है, 4 वॉल्यूम बोलते हैं हम उसको, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो उसका जो आंसर होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। शेप ऑफ द मेनिस्कस इज ऑल्सो ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। ओके, किसी का कॉन्वेक्स शेप, किसी का कॉन्केव शेप, ये भी सरफेस टेंशन का ही रिलेटेड है डियर स्टूडेंट। सो वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन फ्री फॉल ड्यू टू दी सरफेस टेंशन। इसका भी ऑप्शन सरफेस टेंशन आएगा। ओके, उसके बाद सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज सेम एज एनी अदर टेम्परेचर नहीं रहेगा, क्योंकि लिक्विड टेम्परेचर और सरफेस टेंशन एक तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ओके, यानी सेम एज एनी अदर टेम्परेचर में रहेंगे और कैन नॉट बी डिटरमाइन। सी और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए। इंफिनिटी और जीरो, इंफिनिटी और जीरो। सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज जीरो। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर पे सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड की वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में डायरेक्ट प्रॉपर्टीज दी हुई है, कंफ्यूजन दिया हुआ है, दैट इज द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड एट अ क्रिटिकल टेम्परेचर इज जीरो। इंफिनिटी नहीं होगा, इट इज नॉट अ पॉसिबल। ओके, सो ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट हमारा, इसका थर्ड का ऑप्शन क्या होगा, दैट इज दी बी, दैट इज दी बी। ओके, उसके बाद यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, हमें पता है डियर स्टूडेंट जो फॉर्मूला है विस्कोसिटी का, ईटा से हम डिनोट करते हैं, ईटा दैट इज इक्वल टू एफ अपॉन ये dv बाय dx। dv बाय dx यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, उसके बाद ये यानी एरिया हो गया, और f यानी फोर्स हो गया। ओके, तो ये अगर dx dv बाय dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। ओके, तो यहां पे होगा मीटर पर सेकंड, और उसके बाद यहां पे जो आएगा डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, तो यहां का एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, यहां पे मीटर स्क्वायर आएगा, यहां पे है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहां पे मीटर क्यूब हो गया, यानी एक dx का मीटर कैंसिल हुआ, यानी यहाँ पे रिमेनिंग हो रहा है मीटर स्क्वायर। ओके, और सेकंड जो है वो न्यूमरेटर में जाएगा, तो यूनिट क्या होगा, न्यूटन, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, और सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर।
न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ऑप्शन आना चाहिए। यानी हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ओके, अगर हमें पता है डियर स्टूडेंट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी ये जो न्यूटन है और ये मीटर स्क्वायर है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है इट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, और उसको जो स्पेशल नेम है यूनिट का उसको हम पास्कल कहते हैं, पास्कल। इसका सिंबल पीए है, इसका सिंबल क्या है? पीए है। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट ये भी हो सकता है डियर स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, पास्कल सेकंड, पास्कल सेकंड। इट इज द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर इन केस अगर 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आया और ऑब्जेक्टिव में आया व्हाट इज द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन सीजीएस यूनिट एंड एसआई यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो उसका क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका कन्वर्शन फैक्टर क्या होगा, वो भी हम ये एग्जांपल में आपको समझाते हैं कैसा कन्वर्शन फैक्टर होगा। ओके, तो एसआई यूनिट है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये होगा एसआई यूनिट, ये होगा एसआई। ओके, यूनिट। उसके बाद एक्स है और इसका हमें सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्या होगा, न्यूटन इज कन्वर्टेड इनटू डाइन, डाइन सेकंड वैसे रहेगा डाइन सेकंड, और मीटर स्क्वायर इज कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको स्पेशल नेम दिया हुआ है, दैट इज द पॉइज। What is the name of the CGS unit of coefficient of viscosity or viscosity? That is the poise. Okay, तो SI यूनिट न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर है और CGS यूनिट क्या है? पॉइज है। ओके, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू हमें निकालना है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हमें पता है न्यूटन का और डाइन का क्या रिलेशन है, दैट इज द 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। ओके, तो न्यूमरेटर में आएगा 10 टू द पावर 5, सेकंड और सेकंड कॉमन है यानी वो कैंसिल होगा। अब रहा डिनोमिनेटर में क्या आएगा, मीटर का कन्वर्शन सेंटीमीटर में अगर करना है तो कन्वर्शन फैक्टर होगा 10 टू द पावर 2। ओके, 10 टू द पावर 2 और उसका स्क्वायर होगा 10 टू द पावर 4, यानी कन्वर्शन फैक्टर जो होगा वो होगा 10 टू द पावर 1 यानी 10, यानी एसआई यूनिट यानी क्या होगा फिर, दैट इज द न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइज, दैट इज इक्वल टू 10 पॉइज। तो ये है डियर स्टूडेंट सीजीएस और एसआई यूनिट का कन्वर्शन फैक्टर। ओके, तो उसके बाद का जो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है उसका भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं। एकदम बहुत इजी है डियर स्टूडेंट। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, 2 कैपिलरी ट्यूब्स ऑफ रेडियस 0.6 सेंटीमीटर एंड 0.3 सेंटीमीटर आर डीप इन द सेम लिक्विड, द रेशियो ऑफ हाइट्स थ्रू द लिक्विड विल राइज इन द ट्यूब्स। हमें पता है डियर स्टूडेंट जो फॉर्मूला रहता है हाइट का लिक्विड के इसमें कैपिलरी ट्यूब में वो क्या है, H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, ये फॉर्मूला है डियर स्टूडेंट, जनरल फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूले में सेम लिक्विड होने के कारण, सेम लिक्विड होने के कारण ये जो सरफेस टेंशन है ये कांस्टेंट हो गए, उसके बाद थीटा जो है एंगल ऑफ कांटेक्ट वो कांस्टेंट हो गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वो कांस्टेंट हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट रहता है, सिर्फ चेंज क्या होगा, आर क्या होगा, चेंज होगा। यानी एच का जो रिलेशन है आर के साथ वो क्या है, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ओके, सो हमें हाइट का रेशियो निकालना है, h1 बाई h2 दैट इज इक्वल टू r2 बाय r1, h1 बाई h2 दैट इज इक्वल टू r2 बाय r1। ओके, तो r2 की जो वैल्यू है वो है 0.3 और r1 की वैल्यू है वो 0.6,
यानी 3/6 लिखते हैं हम उसे, 3/6 दैट इज H1/H2 इक्वल टू 1/2. So H1 tends to H2 इक्वल टू 1 tends to 2. यानी कौन सा ऑप्शन आने वाला है डियर स्टूडेंट, कौन सा ऑप्शन आएगा? दैट इज द 1 tends to 2. दैट इज द 1 tends to 2. ओके, तो उसके बाद का जो 6 और 7 जो क्वेश्चन है, वो 6 और 7 क्वेश्चन क्या होगा? 6 और 7 क्वेश्चन भी बहुत इजी है डियर स्टूडेंट. 6 और 7 जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इजी क्वेश्चन है. तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा वो भी हम निकालते हैं. तो 6th न्यूमेरिकल जो है एमसीक्यूज है वो क्या है डियर स्टूडेंट? द एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोप बबल ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड टेंशन 0. सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.04 न्यूटन पर मीटर इज नियरली. हमें एनर्जी स्टोर पूछा है. जनरल फॉर्मूला क्या है डियर स्टूडेंट? वर्क डन दैट इज इक्वल टू टी इंटू डीए. ओके, तो टी जो है सरफेस टेंशन, डीए जो है रहता है फाइनल सरफेस एरिया ऑफ सोप बबल. इट इज द 8πr². फॉर्मूला क्या होगा? 8πr² टी. 8πr² टी. आर यानी रेडियस हो गई. रेडियस हमें डायमीटर दी हुई है यानी रेडियस होगी 3 सेंटीमीटर. ओके, 3 सेंटीमीटर का कन्वर्शन हमें मीटर में करना है यानी 3 सेंटीमीटर का कन्वर्शन होगा 3 इंटू 10⁻². ओके, और उसके बाद 0.04. लेकिन वो कन्वर्शन 10 का पावर का हमें कंसिडरेशन नहीं करना है क्योंकि आंसर में 10 का जो पावर है वो सेम है. ऐसे एमसीक्यूज में जहां पे 10 का पावर सेम रहता है डियर स्टूडेंट, वहां पे सिर्फ आंसर ही मायने रखता है क्योंकि पावर कांस्टेंट है, कॉमन है, तो पावर उतना ही आएगा. लेकिन आंसर जो है वो चेंज है. ओके, तो सिर्फ हमें आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना है कि जो पावर जो रहेगा, आंसर जो रहेगा वो कितना आएगा. तो इसका अप्रोक्सीमेशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट? 8 3 पाई की जो वैल्यू है वो 3.14 रहती है, तो उसको हम 3 कंसीडर करते हैं. आर जो है वो हो गया है 3 का स्क्वायर 9. ओके, और उसके बाद इसका जो टी जो है वो है 0.04 यानी उसको हम 4 कंसीडर करते हैं क्योंकि पावर जो है वो पावर कॉमन है. तो इसका अगर हमने मल्टीप्लीकेशन अगर किया तो वो क्या मिलेगा हमें? 8 इंटू 3 हो गया और 24 इंटू 4 कितना होता है? दैट इज दी 96 है. और ये 9 की जगह यहां पे अगर 10 अगर होता था तो वो हमारा 960 आता था. आंसर कितना आता था? 960. ओके, यानी जो हमारे जो आंसर है वो आंसर 8 और 9 के बीच में है. हमारे जो आंसर है वो आंसर क्या है? 8 और 9 के बीच में है. यानी 0.4 जो है वो कैंसिल होगा, 0.7 कैंसिल होगा, 0.5 कैंसिल होगा. यानी ऑप्शन क्या आएगा डियर स्टूडेंट? ऑप्शन आएगा 0.9 इंटू 10⁻³ जूल. कन्वर्शन फैक्टर में मल्टीप्लीकेशन करना है. कन्वर्शन फैक्टर का हमें ध्यान ही नहीं देना है एमसीक्यूज में. क्यों नहीं देना है? क्योंकि कन्वर्शन फैक्टर जो है, पावर जो है 10 का वो कॉमन है. इनकेस अगर पावर अगर डिफरेंट अगर रहता था तो फिर हम कन्वर्शन 10 का जो पावर है उसको फिर पूरा मल्टीप्लीकेशन में कंसीडर करते थे. लेकिन पावर क्या है? सेम है, तो इसलिए हमने उसको निग्लेक्टेड किया. सिंपल हमने अप्रोक्सीमेशन आंसर निकाला है. ओके, उसके बाद 7 जो न्यूमेरिकल है वो 7 न्यूमेरिकल, इसका ऑप्शन ये आएगा डियर स्टूडेंट. ये ऑप्शन 2 स्टोन विथ रेड आई 1 tends to 2 fall from the great height through the atmosphere. The terminal velocity are in the ratio. जनरल फॉर्मूला जो है डियर स्टूडेंट, टर्मिनल वेलोसिटी का जो जनरल जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला P दैट इज इक्वल टू 2/9 r स्क्वायर g रो माइनस सिग्मा अपॉन ईटा. ओके, तो ये जो होगा जनरल फॉर्मूला होगा. हमें
किसका रिलेशन किसका वैल्यू किसकी दी हुई है, रेडियो की वैल्यू दी हुई है, यानी आर की वैल्यू दी है, और टर्मिनल वेलोसिटी का जो रिलेशन रहता है ये फॉर्मूले से, वो फॉर्मूले का रिलेशन क्या होगा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब रेशियो क्या होगा, v1 बाय v2 दैट इज इक्वल टू r1 बाय r2 स्क्वायर। ओके, v1 बाय v2 दैट इज इक्वल टू r1 बाय r2 स्क्वायर। r1 बाय r2 का रेशियो है 1:2, उसका स्क्वायर क्या होगा 1/4, यानी v1 टेंस टू v2 दैट इज इक्वल टू 1 टेंस टू 4, यानी ऑप्शन कौन सा आएगा डियर स्टूडेंट, बी ऑप्शन आएगा, दैट इज दी 1 टेंस टू 4, दैट इज दी 1 टेंस टू 4। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा फर्स्ट सेशन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स पे। अगर हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन का आनंद ले सके। हमारी जो एग्जाम है वो एग्जाम बहुत नजदीक है डियर स्टूडेंट, करीब करीब 15 डेज रिमेनिंग है। ओके, तो आपके फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आप बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो डियर स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वंस अगेन।